सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग मुनियों की निंदा करते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं, उन लोगों को कौन सा दोष लगता है? वो क्या होता है, कुछ लोग जो स्वयं चोर होते हैं ना, वे स्वयं बचने के लिए चोर 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 चिल्लाते हैं, जिससे लोग ये समझें कि ये चोर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बदमाश चोर होते हैं, वे जब चोरी करते पकड़े जाते हैं तो वे स्वयं चिल्लाने लग जाते हैं, अरे चोर 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 पकड़ो। और बाद में पता चलता है कि वही चोर निकलते। मकड़ी दूसरों के लिए जाल बुनती है, लेकिन एक दिन वही मकड़ी उसी जाल में फंस के मर जाती है। कभी भी हो, सच्चे साधुओं पर, संतों पर सदा से इस प्रकार की बातें, सदा से साधुओं की निंदा होती आई। मैंने कल ही कहा था कि लोग आम के पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं, बबूल के पेड़ पर नहीं। और हमने निशान तुम लोगों को एक टारगेट दिया था, जब किसी पेड़ पर पत्थर पड़े हों नीचे, तो समझ लेना चाहिए यह सच में आम का पेड़ ही है। और इस प्रकार की स्थितियाँ लोग सोचते नहीं हैं कि कर्म का बंद हो जाएगा तो क्या होगा। साधु तो 2 मिनट में प्रतिक्रमण करता है, सामायिक करता है, और साधु का कभी आयस नाम कर्म का उदय नहीं होता। लेकिन जो कर्म बंद कर लेते हैं, और कई लोग तो जनता जो है सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, व्यक्तिगत मोह होते हैं। लेकिन पाप का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम आवाज़ संभालो, जब तक श्वास नहीं थक पाए जब तक तुम विश्वास जमा लो। ना जाने कब कफन तुम्हारी माटी को ढक जाए, जब तक विश्वास नहीं थक पाए तब तक तुम आस जमा लो। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम्हारा डंडोरा चलता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे 1000। कोई पाप का घड़ा ज़्यादा नहीं होता है। इन बदमाश लोगों का कुछ नहीं होता, सदा से होते आए। अंत में जब इनकी जिंदगी में कर्म जब इनको उदय में आता है, तब इनको आंसू पोंछने के लिए रूमाल भी नहीं मिलता है। उस समय स्थितियाँ बनती हैं। संत साधु तो सदा, जब साधुओं के उपसर्ग आते हैं तो साधु तो सदा उससे, अभी मैंने 2 दिन पहले प्रवचन कहा था ना, कि जब कोई सज्जन पे कोई भी करे तो उसको तो कमाई का साधन मानता है। हमारे यहाँ परिसर हैं, आक्रोश परिसर है, हमारे यहाँ बहुत सारे परिसर हैं। ये जब आते हैं तो इनको कमाई का साधन मानना चाहिए। इसी समय तो निर्जरा होती है। बड़े बड़े तप करने से जो निर्जरा होती है, वो इस प्रकार की परिस्थितियों में आने पर साधु को निर्जरा होती है। साधु तो निखरता है। दूध में कितनी खटाई डालोगे वो दही बनेगा, दही को कितने भी टुकड़े करोगे नवनीत बनेगा, नवनीत को कितनी आग में डालना वो अष्टप्रहरी घी ही बनेगा। और समाज को इन भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। तेल देखना चाहिए, तेल की धार देखना चाहिए, और अपने धर्म को, अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को किसी चंद लोगों के बहकावे में आकर के अपने सम्यक दर्शन को नहीं खोना चाहिए। देखो, धर्मात्मा की यही निशानी है। हम तो यही कहेंगे,
सबको अपने धर्म और अपने सम्यक दर्शन करें। और दूसरी बात है, भगवान से क्या पूछते हो कि आप भगवान हैं कि नहीं? भक्त की छाती से पूछो कि वो मेरा भगवान है। क्या पूछते हो गुरुओं से? 3 लोग भी एक तरफ हो जाए, लेकिन सच्चा जो भक्त होता है वो एक ही कहता है, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा गुरु तो गुरु था और गुरु ही रहे। ये कोई बाजार की सब्जी मंडी नहीं है, ये कोई बनिया की दुकान का माल नहीं है कि अभी ले लिया और शाम को वापस कर दिया कि साहब फूल चुग लेना। ये श्रद्धा है, ये भगवान की देव शायद गुरु की श्रद्धा है, जो मेरू के समान अडग होती है। इन दुनिया भर के भ्रामक लोगों के कारण अपनी श्रद्धा को आंच नहीं आने देना चाहिए। श्रद्धा मेरू के समान अचल है, और वह अचल पारसनाथ को 10 भव तक कमठ ने उपसर किया। पारसनाथ ने उसका प्रतिकार नहीं किया, पारसनाथ उसको सहन करते रहे। अंत में कमठ को ही समर्पित होना पड़ा और पारसनाथ को मोक्ष हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। मूलनायक भगवान का स्वतः ही अभिषेक कैसे होता है? इसके संबंध में 2-3 बातें आती हैं। भद्रबाहु स्वामी ने इस संबंध में चर्चाएं की हैं। ये कुछ अपने आप में संकेत हैं, और कभी कभी देवता आदि भी यहाँ वहाँ से गुजरते हैं और कभी किसी मूर्ति से आकर्षित होकर के वो भी ऐसे चमत्कार करते हुए निकल जाते हैं। अक्सर कर ऐसा होता है। चांदखेड़ी के अंदर अभी अजीब घटना घटी थी। अभी पंचकर्णा की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होकर हम यहाँ बिहार करके आए। सारी दुनिया ने ऐसा अभिषेक नहीं देखा। इधर एक मूर्ति पर अभिषेक हुआ अपने आप, उसी को दिख नहीं रहा, लोग दौड़े। दूसरी मूर्ति सब सूखी थी, जनता पीछे से दौड़ रही है और अदृश्य अभिषेक करने वाला आगे आगे से मूर्तियों पर जल डालता जा रहा है। जनता ने पहली मूर्ति देखी, दूसरी, और इस पर भी है। आगे बढ़े तो तीसरी पे है, चौथी पर है। पूरी 160 मूर्तियों पर एक साथ क्रम से जैसे कोई आगे आगे दौड़ करके अभिषेक करता है। पब्लिक पीछे दौड़ रही है और अभिषेक करने वाला तो कभी कभी ऐसे क्षेत्रों से कोई महान शक्ति, महान देवता आदि प्रभावित हो जाते हैं, तो उनकी महिमा को, उन मूर्तियों की शक्तियों को जगत के लिए अतिशय बताने के लिए भी कुछ सम्यक दृष्टि देव भी ऐसा कर देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जा रहे थे, तब राहगीर उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे में हम उनकी महिमा का वर्णन कैसे करें? जो निर्मल और सच्चे हृदय वाले होते हैं, उन्हें अपने खुद के ऊपर विश्वास होता है। अच्छे लोग दुनिया पर विश्वास नहीं करते, अच्छे लोग भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। अच्छे लोग भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, उस भक्ति पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भगवान के भरोसे नहीं रहते, अपनी भक्ति के भरोसे रहते। वो भगवान के आशीर्वाद का विश्वास नहीं करते हैं, अपने नमस्कार पर विश्वास करते हैं। सुदामा वो शक्ति थी, उन्हें न तो दुनिया पर विश्वास था न श्री कृष्ण पर, उन्हें अपनी पवित्र मित्रता पर विश्वास था। उनकी पवित्र जो मित्रता थी, हमेशा व्यक्ति को सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि व्यक्ति दुनिया पर विश्वास करता है, धोखा खा जाता है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास हो ना, तो धोखेबाज व्यक्ति भी धोखा नहीं दे सकता। हमें देखना है कि हमारे संबंध में कितनी ताकत है। हमें ये नहीं देखना है कि भगवान मुझे कितना चाहता है, हमें ये देखना है कि मैं भगवान को कितना चाहता हूँ। हमें यह नहीं देखना है
कि भगवान के हृदय में मुझे स्थान है कि नहीं, हमें यह देखना है कि मेरे हृदय में भगवान को स्थान है कि नहीं। हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की है, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है कि आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है, थोड़ा सीना फाड़ के दिखाना। आप लोग हो तो जरूर भगवान का सीना फड़वा दे, लेकिन हनुमान ने नहीं कहा। हनुमान ने कहा भगवान के हृदय में मुझे स्थान है कि नहीं मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मेरे हृदय में भगवान का स्थान जरूर है, ये दुनिया को दिखा दिया। हनुमान को राम के ऊपर विश्वास था कि अपनी भक्ति पर विश्वास था? हनुमान को रामचंद्र जी के हृदय पर विश्वास था कि अपने खुद के हृदय पर विश्वास था? हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो। किसी से हमारा कोई संबंध है तो तुम बोलो तुम्हारा संबंध कैसा है। सुदामा एक वो हस्ती थी जिसके पास एक विल पावर था। वो द्वारकाधीश से मिलने नहीं गया था, वो एक राजा से मिलने नहीं गया था, एक अमीर से मिलने नहीं गया था, वो अपने बचपन के सखा से मिलने गया था, और वो मित्र से मिलने गया था। और श्री कृष्ण ने भी किसी प्रजा मान के नागरिक का अभिनंदन नहीं किया, नागरिक का व्यवहार नहीं किया, उन्होंने भी अपने बाल सखा मान के विश्वास किया। तो ये तुम अच्छे आदमी जो हृदय से साफ होते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते। दुनिया कह रही है इससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको एक ही बात से रहता है, मेरी आत्मा क्या कह रही है। मेरी आत्मा कह रही है कि नहीं तुम जाओ। श्री कृष्ण अपने नाना रूप धारण करते हैं। जब गद्दी पर बैठते हैं तो राजा हैं, जब प्रजा के बीच में आते हैं तो प्रजा पालक हैं, और जब मित्र के साथ आते तो एक अच्छे दोस्त हैं। यही महान आत्माओं का, महान आत्माएं कभी एक रूप धारण नहीं करते, उनके अनेक रूप धारण होते हैं। और उन रूपों में जहाँ किस प्रकार की है, तो ये सुदामा का खुद का विश्वास था, खुद का विल पावर था, खुद का उनका ऐसा मोटिवेशन था, जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। और दुनिया ने जो कहा जो सोचा वह नहीं हुआ, सुदामा ने जो सोचा वही हुआ। नमोस्तु गुरुदेव। शील की रक्षा के लिए क्या आत्महत्या करना उचित है? उचित माना गया है परंपरा में। शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की स्थिति दी गई। और परंपराओं में राजा महाराजाओं के समय जो समर्पण होता था, अग्निदाय होता था, जौहर बोलते थे जिसे, जौहर। तो जौहर जो होता है, जैसे चित्तौड़ के अंदर 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। जब अकबर ने आक्रमण करके और उस किले को जीता तो वहाँ 16,000 रानियों ने, कर्णावती आदि 16,000 रानियों ने जौहर किया। बात अपने शील की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। भारत की एक आदर्श परंपरा नारियों में रही है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बार अपने प्राणों की आहुति दी है, और वह सारे जगत में प्रशंसनीय मानी गई है, निंदनीय नहीं। दो बातें विचार करें। एक शील के संबंध में होता है कि कोई जीव व्यभिचार करता है। एक इतना मोह भी नहीं करना चाहिए कि पति के मरने के बाद उसी की चिता के साथ जल जाना चाहिए। ये शील की पराकाष्ठा नहीं है, ये शील का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। हमारे भारत में ये परंपरा भी रही है। पति के साथ में स्त्रियों को मरना जरूरी होता था, जिंदा जला दिया था। लेकिन इस बात को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय जो हुए हैं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दे करके, स्त्रियों ने उनको बहुत मारा पीटा, लेकिन उन स्त्रियों को बचाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष करके आज बहुत अच्छा है, भारतवर्ष में
ये दर्दनाक हिंसात्मक कहानी पूर्णतः बंद हो गई है। तो इस प्रकार की शील की पराकाष्ठा नहीं, दुरुपयोग है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र में टीका का क्या अर्थ है? टीका का अर्थ होता है उसके जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को निकालना। इसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है? एक शब्द है, अब उस पर टीका लिखना है, तो अब टीका लिखने वाला अर्थ निकलेगा। जैसे कोई ऐसा यमक अलंकार होता है, अब उस पर टीका लिखना है। एक श्लोक बताता हूँ। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। क्या समझे? हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। अब ये श्लोक है। अब टीका क्या करेगा? टीका करेगा कौन से हर में, हर सब 5-6 बार हर आया और प्रत्येक हर का अर्थ अलग अलग है। अब यहाँ कौन से हर का अर्थ कहाँ लगाऊं? हर बोले हर ने सुनी। अब इन दोनों हर एक ही समान है। हर बोले हर ने सुनी, हर आने मेंढक, मेंढक बोला तो हर यानी सांप, सांप ने सुनी। ये टीकाकार बताएगा। हर बोले मेंढक बोला टहटे तो सांप ने सुनी। हर बोले हर गए हर के पास तो सांप मेंढक के पास गया। हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर यानी मेंढक और हर यानी तालाब, हर कूदे हर में चले और सांप उदास होकर वापस चले गए। यह है टीका का कमाल। गुरु नाम गुरु टीका को कहते हैं। गुरु नाम गुरु, सूत्र गुरु है तो टीका गुरु नाम गुरु है। कि जो इतने कठिन अर्थ को जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, पर अर्थ है, टीकाकार उसको विश्लेषण करेगा और टीकाकार मनमाना नहीं करेगा, वो उसको सेट भी करता है। तो टीका उन संक्षिप्त कहे गए सूत्रों के ऊपर विस्तार से कथन करने के लिए टीका कहो, भाष्य कहो, ये होते हैं। सुधा समाधान